Dear students, good morning. Welcome you all to SS खंडेलवाल क्लासेस। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम जो आने वाला है अभी ग्रुप डी का, जैसे हरियाणा में अक्टूबर में है, उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे से जो है ना आपका एग्ज़ाम हो, इसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। तो इसमें जो हमारा ये है आज के इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं जो डिफरेंट टाइम पे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो इसको आप देखिए, एक ही वीडियो में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। सभी रूल, सभी टेंसेस के रूल और जो दूसरे हैं वो इसमें ही सारे के सारे हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप इसको याद भी कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी आसान लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप इसको हल करके आओगे और ऑप्शन भी आपकी सही आएगी। अब देखिए क्या होता है, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें कुछ रूल हैं, छोटे छोटे रूल हैं। पहला जो रूल है वो है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओ। और दूसरा ये है कि जो सब्जेक्ट बना है नया हमारा, उसके अनुसार और उस टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। ध्यान ये रखना है, एक्टिव वॉइस के अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं और पैसिव वॉइस के अलग होते हैं। तो उस टेंस के नए सब्जेक्ट के अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार टेंस देखेंगे हम पहले, उस टेंस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब लगाओ। और तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगाओ। और चौथे नंबर के ऊपर बाई लगाना है हमने, बाई, बाई लगाओ। कुछ एक जो वर्ब हैं उनमें बाई नहीं लगता है, जैसे नो है, उसका जो थर्ड फॉर्म आएगा जब नोन आएगा तो उसमें हम टू लगाएंगे। ऐसे ही प्लीज्ड है, सरप्राइज्ड है, उनमें भी एट और विद लगते हैं। किसी चीज का होता है तो एट आता है और आदमी का होता है तो विद आता है। तो ऐसे वो भी हम देखेंगे कौन सा वर्ब है किस किस के साथ सेंटेंस के हिसाब से, तो वो भी चीजें इसमें आएंगी। और फिर इसके बाद पांचवें नंबर पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ। बस ये 5 बातें तो आप पक्का याद कर लो। ये 5 चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, तब हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। और इसमें हर टेंस के क्या क्या पैसिव वॉइस में उसके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ये भी मैं इसमें पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। और ऐसे टोटल जो हमारे 12 टेंस होते हैं उसमें से 8 टेंसेस के वॉइस चेंज होते हैं। 8 कौन कौन से? पहले तो 4 जो लास्ट वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके तीनों के वॉइस चेंज नहीं होंगे। लास्ट वाले के तीनों के, प्रेजेंट का जो लास्ट है, पास्ट का और फ्यूचर का। और एक जो है ना फ्यूचर कंटिन्यूस का वॉइस चेंज नहीं होगा। तो ये टोटल 12 में से 4 के नहीं होंगे, 8 के होंगे। अब पूरा हम इसके एक आपको जो है ना जो लिखा हुआ है, राइटअप है रूल्स का, वो भी दे देंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में है और ये रूल भी है। साथ में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के कुछ प्रोनाउंस में कैसे बनते हैं वो भी अभी आपको दे देंगे साथ ही इस वीडियो के। तो इसलिए इसको पूरा आप देखो और लास्ट तक देखना। कुछ आपने पढ़ भी रखा है तो ये एकदम ऐसा टनाटन आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप उसको चूकोगे नहीं और बहुत अच्छे से उसका आंसर दे दोगे। अब ये 5 रूल होने के बाद
अब हम इनके धीरे धीरे करके एक एक सेंटेंस का चेंज करते हैं। ये आपने देख लिया है। अब सबसे पहले अगर मैं इस सेंटेंस में ही देखूं तो ये आई जो है ना, इसका क्या है, सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। ये सेंटेंस है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और कई बार जब वो सब्जेक्ट हमारा ही चीट एक वचन और नाम होता है तो उसके साथ क्या आता है, SAIS आता है, जैसे ये सेंटेंस मैंने लिया हुआ है। और इसके बाद वर्ब के तुरंत बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। कई बार और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसके साथ तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मतलब ऑब्जेक्ट ये है। तो अब एप्पल जिसमें ऑब्जेक्ट है, अब धीरे धीरे करके सारे ये सेंटेंस हम लेते हैं। यहां से सबसे पहले तो हम ये समझें कि कोई भी सेंटेंस आता है तो ये कौन से टेंस का है, एक्टिव वॉइस। आई लाइक एप्पल्स, ये अभी बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब इसके हम वॉइस चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे पैसिव वॉइस के, वो लगते हैं इज एम आर। ये आपने याद रखना है। आई लाइक एप्पल्स, अब एप्पल्स इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया एप्पल्स। अब ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। हेल्पिंग वर्ब में आर आ गया। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक है तो क्या बन जाएगा, लाइक्ड। और इसके बाद बाई, और फिर ये ही का आई का क्या बन गया, मी। ये भी आपको दिए जाएंगे प्रोनाउंस के। आई का मी बनता है, वी का अस का अस बनता है, दे का देम बनता है, ही का हिम बनता है, सी का हर बनता है। तो ये और यू का यू ही रहता है। तो ये सारे आपको दिए जाएंगे साथ में इस वीडियो के। तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाई मी। अब अगला फिर यही इसी तरीके से, एवरीवन प्रेजेस गुड मैन, हर कोई अच्छे आदमियों की तारीफ करता है। तो ये प्रेजित जो है ना, ये वर्ब है और SAIS लगा हुआ है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसी तरीके से करेंगे। ये इसकी वर्ब है, वर्ब के बाद का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ तो क्या बन जाएगा, गुड मैन। अब ये मैन MAN और एक MEN होता है, तो ये MEN क्या है, ज्यादा है, प्लूरल है। तो गुड मैन और इसके बाद क्या लग जाएगा फिर, आर। गुड मैन आर। और ये प्रेजिज, प्रेज वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म PRAISED, प्रेज्ड। ये प्रेज्ड हो जाता है। गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन, ये बाई आ जाएगा। और फिर इसका जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका ऑब्जेक्ट के रूप में यहां ले आए, तो बाय एवरीवन। गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन, ये आप समझ गए होंगे। और इसके बाद डज ही रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, क्या वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। रिस्पेक्ट और डू और डज आते हैं इंटेरोगेटिव में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आगे जब हम इसका वॉइस चेंज करेंगे तो वो भी हमने इंटेरोगेटिव में ही रखना है। एक बार मान लिया आप डज को भूल जाओ, ही रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तो हिज एल्डर्स ये ऑब्जेक्ट है और इसका जब सब्जेक्ट इधर ले आएंगे तो अब उससे पहले हमें इज एम आर लगाना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव रखना है। तो पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज एम आर है, डू और डज नहीं आएंगे। ये सिर्फ हमें ये दिखाते हैं कि ये इंटेरोगेटिव है। और जब वॉइस चेंज करेंगे तो हमें वो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में ही बनाना है। तो वो जो उसके हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो इज एम आर हमें पहले लेने पड़ेंगे फिर। तो डज ही रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, हिज एल्डर्स, ये बन गया हिज एल्डर्स, हिज एल्डर्स। हेल्पिंग वर्ब यहां लगाने थे, तो अब वो हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाएंगे, आर, क्योंकि हिज एल्डर्स ये प्लूरल है, आर हिज एल्डर्स। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड बाय, और इसके बाद ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। और ये इंटरोगेटिव यूं का यूं रहेगा, ये ध्यान रखना। एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस भी वही रहता है और इंटरोगेटिव भी वही रहता है, टाइप जो सेंटेंस की होती है वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो आर हिज एल्डर्स रिस्पेक्टेड बाय हिम। इसके बाद है whom डू यू लाइक मोस्ट, ये भी वही है, डू आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो इंटरोगेटिव है। अब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, whom डू यू लाइक मोस्ट। whom वाले में तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई है नहीं इधर, सीधा whom डू यू लाइक मोस्ट, whom पता ही नहीं क्या है तो यू जो है ना हम यहां से ये उठाएंगे, हु। अब whom और बाई whom को बदलते हैं who में,
और जो हु होता है उसको बाई हुम में बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बाई हुम और हुम का क्या बनेगा? हु। हुम और बाई हुम का हु बनेगा और हु का क्या बनेगा? बाई हुम। तो ये हुम डू यू लाइक मोस्ट है, ये बन जाएगा हु, और ये एक वचन ही है, हु इज लाइक्ड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हु इज लाइक्ड मोस्ट। सबसे ज्यादा किससे आपसे पसंद किया जाता है? हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू, और ये इंटरोगेटिव था तो ये क्वेश्चन मार्क ये यूं का यूं रहेगा, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे चार। इसके बाद आता है माई सिस्टर इज स्पीकिंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो ये यूं समझ लो कि इज एम आर इसके साथ पहले होते हैं, तो यहां हमने बीइंग और लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग, और बाकी सिस्टम वही चलेगा। तो माई सिस्टर इज स्पीकिंग इंग्लिश, इज के बाद ये स्पीकिंग और ये फिर इसके बाद इंग्लिश, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, और ये इज लगेगा इसके साथ। और अब यहां ध्यान रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग लगाने हैं, बीइंग। इंग्लिश इज बीइंग और ऐड कर देना है बस, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पीक की क्या बन जाएगी? स्पोकन बाई आ जाएगा फिर इसके बाद, और फिर ये माई सिस्टर का यूं माई सिस्टर यहां आ जाएगा। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाई माई सिस्टर, ये बन गया सीधा, ये ध्यान रखना है। अब देखो वैसे तो यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लेते हैं, ये इससे अगले टेंस के लेते हैं, जो इजेएमआर थे ना इसमें, इससे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले लेते हैं, यो भी याद रख सकते हो आप। और इसमें बीइंग ऐड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अगला है व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास, तुम क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट तो द क्लास है, और इससे पहले क्योंकि इंटरोगेटिव है, वाई वाले में यूं का यूं वाई यहां आएगा, वाई, और ये द क्लास है। अब इसको यहां लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, इससे पहले आ जाएगा इज, ये वाई के साथ इज जरूर लगाना है, द क्लास के बाद इज नहीं आएगा। व्हाट वेयर वाई वेन के साथ जब तक उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगे वो इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। तो वाई इज, और ये फिर क्या है? द क्लास, ये लेके आए ही इधर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, वाई इज द क्लास, और फिर यहां हमने बीइंग यहां लगाना है, फिर इसके बाद यहां लगाना वाई इज द क्लास बीइंग, और इसके बाद डिस्टर्ब, थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, वाई इज द क्लास बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, और फिर ये साइन ऑफ इंटरवेशन यूं का यूं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमने दो सेंटेंस ले लिए। इसमें बीइंग हमने ऐड करना है, एक इंटरोगेटिव था एक अफर्मेटिव था, साधारण था। अब इसके बाद ये अगले जो सेंटेंस हैं ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, जिसमें हैज हैव आता है, और जब इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो हैज हैव के साथ हम बीन और ऐड कर देंगे, BEEN बीन, या यूं समझ लो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं हेल्पिंग वर्ब वो इसमें आ जाएंगे, यानी उससे अगले वाले के हमने इसमें ले लिए। मोहन हैज स्टॉप्ड द वर्क, स्टॉप्ड वर्ब है, इसके बाद का तुरंत ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट लेंगे तो द वर्क, और इसके बाद वही हैज है और बीन लगाने हैं तो हैज आ जाएगा वर्क के साथ। द वर्क हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी होती है स्टॉप्ड, द वर्क हैज बीन स्टॉप्ड बाई मोहन, ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी एक अगले वाक्य में कहीं है बाई मोहन, ऑलरेडी होता भी तो भी वो साथ के साथ ही आ जाता कुछ नहीं। द वर्क हैज बीन स्टॉप्ड बाई मोहन। हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, ये खिड़की का शीशा किसने तोड़ा है। तो हु का भी मैंने बताया था, ये हु वाले वाक्य तकरीबन एक आध हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, तो ध्यान से देखो इसको, हु को हम बाई हुम में करेंगे, इसमें करेंगे बाई हुम, तो यहां बाई हुम आएगा, बाई हुम। और इसके बाद ये जो विंडो पेन है इसको इधर ले आएंगे, और ये क्योंकि सिंगुलर है तो बाई हुम द विंडो पेन, बाई हुम हैज द विंडो पेन, हैज पहले लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, हैज द विंडो पेन, विंडो पेन,
विंडो पेन, और इसके बाद बीन आएगा यहाँ पे, बीन ब्रोकन बाई, बीन ब्रोकन, बस बीन ब्रोकन, बाई तो है ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं सब्जेक्ट तो कौन है, किसने तोड़ा है, इसलिए ये बीन ब्रोकन और ये क्वेश्चन मार्क। बाई हुम हैज द विंडो पेन बीन ब्रोकन, ये इस तरीके से इसका बनेगा। और इसके बाद ये दोनों हमने कर दिए हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट के, इसमें हैज है के साथ हमने बीन और लगाना है, और ये इंटरोगेटिव था तो कैसे लग जाए ये देख लो। और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता नहीं है। इसके बाद आ गया हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट, द ऑडियंस लाफ्ड एट द कॉमेडियन। लाफ्ड सेकंड फॉर्म आती है टेंस में, हमने बताया उसमें सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट, इंटरोगेटिव में डिड पहले, इस तरीके से आता है सिस्टम। तो द ऑडियंस लाफ्ड एट द कॉमेडियन। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है द कॉमेडियन, ये पहले ले लेंगे, द कॉमेडियन, और इसमें वाज वर लगाएंगे जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट वाले में क्या लगाएंगे, वाज वर, यानी इससे अगले टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब, वाज वर। द ऑडियंस, द कॉमेडियन वाज, और ये इसके बाद लाफ्ड, और ये एट यो का यो रहेगा, ये ध्यान रखना है, लाफ्ड एट, क्योंकि वो हंसना, किसी का मजाक करना, तो लाफ्ड एट और बाई यहां आएगा इसमें, इसके साथ दो लगेंगे इसमें, लाफ्ड एट बाई द ऑडियंस, यो का यो, बाई द ऑडियंस, ये है भाई, द कॉमेडियन वाज लाफ्ड एट बाई द ऑडियंस। अब आई डिड नॉट अब्यूज हिम, मैंने उसको गाली नहीं दी, तो ये डिड नॉट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाएंगे, तो हिम का यहां क्या हो जाएगा, ही, और इसके बाद वाज वर आएंगे तो ही वाज नॉट, और ये अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म, ए बी यू एस डी डी, ही वाज नॉट अब्यूज्ड, और आई का यहां क्या हो जाएगा, बाई मी, ही वाज नॉट अब्यूज्ड बाई मी। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट के थे। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब हैं वो इसमें आते हैं। ये भी आप इस तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हो। अब अगले दो जो सेंटेंस हैं, द पेंटर वाज पेंटिंग द वॉल, वाज वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, और जब इनका वॉइस चेंज करेंगे तो इसके साथ हम बीइंग ऐड कर देंगे, BEING और डाल देंगे इसमें। तो द वॉल ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द वॉल वाज वर आएगा, अब इसके बाद वाज, और इसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग, ये वाई, द वॉल सिंगुलर है इसलिए वाज, द वॉल वाज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटिंग, ये ध्यान रखना है, पेंटेड, PAINTED, पेंटेड, और इसके बाद बाय द पेंटर, बाय द पेंटर, और ये फुल स्टॉप आ गया, बाय द पेंटर। ये, और इसके बाद है सम पीपल वर हेल्पिंग द वाउंडेड वीमेन। अब ये वाउंडेड वीमेन ये है जख्मी औरत, ये पार्टिसिपल में भी आता है, जब आप पार्टिसिपल करोगे तो वहां से ये वाउंडेड यूं का यूं लेना है, जख्मी औरत। तो सम पीपल वर हेल्पिंग, यानी ये वर हेल्पिंग से हमें देखना है ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है, तो वाज वर और बीइंग लगा के करेंगे, तो हेल्पिंग के बाद द वाउंडेड वीमेन, ये यूं का यूं ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में ले लेना है, द वाउंडेड वीमेन, सिंगल है ये, अगर बहुत सारी होती तो वर लगाते, तो ये वाज आ जाएगा, द वाउंडेड वीमेन वाज, और ये बीइंग लगाना है इसमें, फिर इसके बाद वाज वर वाले कंटिन्यूस में, तो द वाउंडेड वीमेन वाज बीइंग, और इसके बाद क्या है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड, और इसके बाद बाय सम पीपल, बाय सम पीपल। और यूं भी देख सकते हो कि भाई ये कई बार क्या होता है पैसिव वॉइस में, तो सारा ही जो है ना, जो ऑब्जेक्ट काम क्या किया गया है, जो ऑब्जेक्ट है वो महत्वपूर्ण होता है, द वाउंडेड वीमेन वाज बीइंग हेल्प्ड, अगर ये भी आ जाए तो बाय द पीपल, पैसिव वॉइस आगे छोड़ भी दिया हो बाय द पीपल, तो उसको भी हमें समझने की बात है, जब पैसिव वॉइस से एक्टिव में आते हैं तो इस तरीके से बनता है। अब इसके बाद द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट, ये पास्ट परफेक्ट है,
तो पास्ट परफेक्ट में हैड ही होता है सीधा, इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीन और ऐड कर देंगे, BWN, यानी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है वो इधर इसमें लेना है आगे से हमने। तो इसका क्या होगा, इन्फॉर्म्ड थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद का ये हिज कैबिनेट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहां से हम लेंगे हिज कैबिनेट, और ये हेड है के साथ बीन और लगाना है, सिर्फ हेड ही है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड आता है इसमें। द कैबिनेट हैड बीन, और ये क्योंकि इसमें ऑलरेडी है, हैड ऑलरेडी, ये ऑलरेडी यहीं का यहां आएगा, ये ध्यान रखना है, बीन से भी पहले आएगा। हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाय द मिनिस्टर, इन्फॉर्म्ड बाय द मिनिस्टर, बाय द मिनिस्टर। His cabinet had already been informed by the minister। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का था। अगला है he had not completed his work by evening। बाई इवनिंग का मतलब शाम तक, ये नहीं है कि कोई बाई आ गया तो इसमें पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। ये बाई इवनिंग, बाई 6 PM, बाई मंडे, ऐसे अगर लिखा है तो ये इसके साथ है समय के लिए, तो ये उसके द्वारा नहीं है। He had not completed his work, completed के तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे his work, his work, और ये had not है तो बीन आ जाएगा, had not been, बीन तो लगना ही लगना है, तो नोट के बाद लगेगा ये बीन। His work had not been completed by him by evening, completed बाई हिम बाई इवनिंग, उसके द्वारा जो है ना शाम तक काम नहीं किया गया था, तो हम इसको यहां छोड़ सकते हैं। और वैसे भी सबसे बड़ी बात तो क्यों है कि क्या है कि आपके उसके 4 ऑप्शन आएंगे, वहां से भी आप देख सकते हो कि भी ये कैसे किया हुआ है। बस हैड नोट बीन वाला जिसमें दिया हुआ है ना, तो वो वही आमतौर पर आपने उठाना है। और वहां से ऑप्शन गणी पढ़ने की बजाय पहले अपने दिमाग से सोचो और फिर देखो वो कौन से ऑप्शन में है। थोड़ा सा 1-2 सेकंड इधर उधर और लगा के देख के उसको टिक कर दो उठा के, बस। और इसके बाद ये भी वेयर हैड ही हिडन हिज टॉयज, उसने अपने खिलौने कहां छुपा दिए थे। तो पास्ट परफेक्ट है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हिज टॉयज आएगा, और वेयर क्योंकि क्वेश्चन वर्क है तो सबसे पहले ये तो यूं का यूं आएगा यहाँ पर वेयर, और इसके बाद हिज टॉयज, तो हेड यहां पहले लगाएंगे, इससे पहले वेयर हैड हिज टॉयज, और ये इसके साथ आएगा बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन हिडन, और इसके बाद बाई आएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म के बाद, और बाई हिम, ही सब्जेक्ट है तो बाई हिम, उसके द्वारा उसके खिलौने उसके द्वारा कहां छुपा दिए गए थे। वेयर हैड हिज टॉयज बीन हिडन बाई हिम। तो ये इतना है। आगे और आएंगे सेंटेंसेस, देखिए अभी एक्टिव और पैसिव वॉइस में आगे देखिए। माई फादर विल राइट अ लेटर, ये विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसमें हम बी लगाएंगे साथ में। जब नए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, बी। तो विल के ये राइट ए लेटर, ए लेटर क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना दो, और इसके साथ विल ही आएगा। ए लेटर विल बी लगाना है, अब ये ध्यान रखना, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर विल बी रिटन बाय माय फादर, बाय माय फादर, सीधा विल लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट में। विल सेल होंगे, साथ में बी लगाना है, विल सेल पहले होंगे, उसके साथ क्या लगाना है, बी। योर विजिट विल सरप्राइज देम, आपकी जो विजिट है वो ये उनको सरप्राइज कर देगी। अब क्या होगा, देम का इधर लेकर के क्या करेंगे, दे,
और दे के साथ ये विल आएगा, दे विल बी लगाना है, दे विल बी सरप्राइज्ड, दे विल बी सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड के साथ बाई नहीं आएगा, एट आएगा। दे विल बी सरप्राइज्ड एट योर विजिट, एट योर विजिट, बाई योर विजिट नहीं, एट योर विजिट। वो आपकी विजिट के द्वारा हैरान कर दिए जाएंगे, तो ये द्वारा ही है, पर दे विल, वो आपकी विजिट पर हैरान हुए होंगे। आई विल हैव टॉट दी क्लास, मैं कक्षा पढ़ा चुका हूंगा। विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट होता है और इसमें हमने बीन ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन आता है, यानी उस वाला एक हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा, बीन। इस तरीके से भी याद रखते हो, नहीं तो वैसे कोई मुश्किल नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में क्या जुड़ता है, बीन। एक में हैज हैव के साथ, एक में हैड के साथ, एक में विल हैव और शैल हैव के साथ बीन जुड़ता है इन तीनों में। आई विल हैव टॉट द क्लास, तो क्या हुआ, द क्लास, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो। द क्लास विल हैव, और इसके बाद क्या होगा, बीन, विल हैव बीन और टॉट बाई मी। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, टॉट और बाई, और ये क्या हो जाएगा, मी। द क्लास विल हैव बीन टॉट बाई मी। दे विल हैव वन द मैच, वो मैच जीत चुके होंगे या उन्होंने मैच जीत लिया होगा। तो क्या बन जाएगा, द मैच, यहां से द मैच लेंगे, द मैच, और विल हैव, शैल हैव के साथ फिर बीन और लगाना है, विल हैव लगेगा इसके साथ, आई और वी के साथ लगेगा शैल, तो द मैच विल हैव बीन, और इसके बाद वन बाई देम, वन बाई देम, उनके द्वारा मैच जीता जा चुका होगा। अब ये सारे टेंस इस तरीके से 8 टेंस हम पूरे कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, क्लोज द डोर्स। ये इंपेरेटिव टाइप है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाए, किसी को किसी काम के लिए रोका जाए, किसी को किसी काम के लिए करने के लिए कहा जाए, ऐसे ऑर्डर किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, कमांड किया जाए, ये चीजें जहां पे आएंगी, रोका जाए, तो वो होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसकी खास बात यह है कि इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शुरू में, ओपन द डोर, डू इट, इस तरीके के सारे ये आएंगे यूं यूं। तो क्लोज द डोर्स, इसको हमने लेट से बनाने, ये वाक्य जो है ना लेट से बनते हैं, और ये ऑब्जेक्ट जैसे लेट द डोर्स है, तो क्या लिखेंगे, क्लोज द डोर्स है तो लेट द डोर्स, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ उठा लिया, लेट द डोर्स, और इसके साथ यहाँ बी लगाना, ये ध्यान रखना है। इसमें इंपेरेटिव में क्या ऐड करना है हमने, बी, लेट द डोर्स बी, और ये क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, क्लोज्ड, ये ध्यान रखना है। अब ये जब इसका नेगेटिव होगा तो फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट आएगा, ये ध्यान रखना है। क्या आएगा, डू नॉट, डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो। तो एक तरह से भाई मनाही है, उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है या उनको एडवाइस किया जा रहा है, इस तरीके से। तो इसमें लेट से जैसे जब हम मनाएंगे, लेट द पुअर, लेट द पुअर, और एक ध्यान रखना है, ये बी नोट नहीं आएगा, नोट भी आता है, ये ध्यान रखना है। लेट द पुअर नोट बी, नोट बी लुक डाउन अपॉन, ये यूं का यूं आएगा, लुक्ड डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन होता है नफरत से देखना, ये प्रेपोजिशन है, तो ये पूरे का पूरा इस हिसाब से ऐसे ही चलता है। लेट द पुअर नोट बी लुक डाउन अपॉन, गरीबों से नफरत ना की जाए। अब ये दोनों इंपेरेटिव के थे, ये पूरे हो चुके हैं। फिर जो अगली टाइप है, अगली टाइप कौन सी है, सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, शुड, इनमें भी हमने सब में क्या लगाना है, बी लगा करके उसका पैसिव वॉइस बनाना है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ बी ऐड उसमें हमने करना है, ये ध्यान रखना है। एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक, हर किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए या हर कोई ये किताब पढ़े। तो क्या लिखेंगे,
दिस बुक, ये रीड के बाद दिस बुक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो दिस बुक मस्ट का है, मस्ट यूं का यूं यहां लगाओ, मस्ट बी, और ये बी लगेगा, और फिर इसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म वही रीड रेड, रेड ही होता है, स्पेलिंग वही होते हैं, उसको प्रोनाउंस थोड़ा दूसरे ढंग से करते हैं। दिस बुक मस्ट बी रेड बाई एवरीवन, बाई एवरीवन, यानी इसमें बी लगा के हमें पैसिव वॉइस इसका बनाना है, जो मॉडल्स होते हैं जिसमें। दे शुड शूट द ट्रेटर्स डेड, ट्रेटर्स विद्रोही, देशद्रोही, उनको जो है ना मार गिराना चाहिए, उनको मार देना चाहिए उन्होंने। तो क्या बनेगा, द ट्रेटर्स, ये शूट जो वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद का जैसे ऑब्जेक्ट है, इसको द ट्रेटर्स, द ट्रेटर्स शुड, और अब क्या बताता शुड वाले में पैसिव वॉइस में शुड, कुड, मे, माइट, बी ऐड करना है, मस्ट। तो द ट्रेटर्स शुड बी क्या कर दिया जाना चाहिए। अब ये शूट, शॉट, शॉट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है शॉट। द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड, ये डेड इसके साथ ये ध्यान रखना, ये यहां आएगा शॉट डेड। द ट्रेटर्स शुड बी शॉट, उनको उनको मार दे, गोली मार देनी चाहिए, क्या, शॉट डेड, उनको मतलब खत्म कर देना चाहिए, शॉट डेड। और बाई देम, बाई देम, ये इस तरीके से ये हमारा वाक्य बन जाएगा, द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड बाई देम। अब अगली टाइप, यू हैव टू डू इट इमीडिएटली, आपको ये तुरंत करना है, हैव टू, हैड टू, नीड्स टू। ये जो हैव टू वाला है ये क्या है, ये इन्फिनिटिव का है, और इसमें भी हमने बी लगा के करना है, ये ध्यान रखना, देखो कईयों में बी लग रहा है, तो इसमें भी बी लगा करके हमें इसका वॉइस चेंज करना है। यू हैव टू डू इट इमीडिएटली, डू वर्ब है करना, इसके तुरंत बाद वाला ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, इट, इट, और ये हैव नहीं आएगा इसके साथ, इट हैज, इट हैज टू बी, यहां बी और लगा दो, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन इमीडिएटली, यहां भी लगा सकते हैं इमीडिएटली बाय यू, इट हैज टू बी डन इमीडिएटली बाय यू, और वहां ऑप्शन दे ही रखी होगी, बड़ा ध्यान से आपने देख के उसको करना है, इट हैज टू बी डन इमीडिएटली बाय यू। शी नीड्स टू क्लीन द फ्लोर राइट नाउ, कि आपको ये जो फर्श है तुरंत करने की जरूरत है, तुरंत साफ करने की जरूरत है। तो क्लीन के बाद द फ्लोर आया है, ये पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे द फ्लोर, और ये नीड्स टू है ना, नीड्स टू, तो यहीं से उठाना, द फ्लोर नीड्स टू, नीड्स टू, और इसके बाद ये बी लगा दो इसमें, नीड्स टू बी क्लीन्ड, साफ किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, राइट नाउ, राइट नाउ, और बाई हर, उसके द्वारा बाई हर, द फ्लोर नीड्स टू बी क्लीन्ड राइट नाउ बाई हर। अब अलग एक टाइप आई है, इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क, ये काम करने शुरू करने का समय है। इसमें क्या करते हैं, इट इज टाइम, इट इज टाइम तो यूं का यूं लेंगे, इट इज टाइम, ये समय है, किस चीज के लिए समय है, अब द वर्क उठाएंगे यहां से, फॉर द वर्क, काम करने के लिए, फॉर द वर्क, फॉर लगा के इट इज टाइम फॉर करके वो वहां से उठा लो, इट इज टाइम फॉर द वर्क, और ये टू स्टार्ट का था, इसका टू बी स्टार्टेड, यहां भी ये ऐसे बी लगेगा, टू बी स्टार्टेड। कई जो टाइप के ऐसे सेंटेंस हैं, वो टाइप हमें थोड़ा सा उनका जो पैटर्न है वो समझना पड़ेगा, और कैसे करना उसको वो भी समझना पड़ेगा। ये कुछ एक तो हम भाई जबानी अलग से भी याद रख सकते हैं, और नहीं तो ये टू और बी लगा के और ये फोर और एडिशनल डालना है इसमें। इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये वही इंपेरेटिव वो आ गया, मस्ट का प्रयोग आ गया, इंपेरेटिव नहीं है, सॉरी, मतलब मॉडल्स आगे, मस्ट, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए, हर कोई अपना काम करे, एवरीवन मस्ट जरूर करे, मतलब जिसमें मस्ट होता ना, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, इनको हम मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्यूटी मस्ट बी डन, बस सीधा,
एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी का ड्यूटी मस्ट बी डन, ये भी याद रखने के लिए ही है अपना सीधा, एवरीवन शुड डू ड्यूटी, ड्यूटी शुड बी डन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्यूटी मस्ट का वाक्य था तो इसमें ये मस्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन, वो बाई एवरीवन और ये सारा वंस ड्यूटी है, सब सीधा एक ही है कि ड्यूटी मस्ट बी डन, बस इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ड्यूटी मस्ट बी डन। और अब अगला सेंटेंस है आई मेड हिम डू दिस वर्क, मैंने उससे ये काम करवाया। जब खुद नहीं करते हैं ना तो पॉजिटिव वर्ब होती हैं वो आते हैं इसमें, तो आई मेड हिम डू दिस वर्क, आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, यहां इसमें टू नहीं है, ये जो इन्फिनिटिव है ये नहीं लगा है मेड वाले में, आई मेड हिम डू दिस वर्क, आई मेड हिम टू डू दिस वर्क नहीं है, ये ध्यान रखना है, कहीं ये करेक्शन में आ जाएगा भी सेंटेंस को करेक्ट करो तो वो टू हटाना है वहां से सीधे उसमें। अब पैसिव वॉइस में हालांकि टू आएगा, वो अभी मैं बना के दिखाता हूं आपको यहाँ। आई मेड हिम डू दिस वर्क, मैंने उससे ये काम करवाया, मैंने उसको वहां भेजा, आई मेड हिम गो देयर। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, आई मेड हिम लीव द क्लास, मैंने उसे क्लास से बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं तो उसमें वहां टू नहीं आता एक्टिव है, जब पैसिव करेंगे तो फिर उसके साथ टू लगाना है। देखो कैसे बनता है, आई मेड हिम डू दिस वर्क, तो क्या लिखेंगे, अब ये मेड के तुरंत बाद ये हिम है ना, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये हिम, तो ही वाज मेड, और ये मेड सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही वाज मेड, उसको किया गया, क्या किया गया, टू, टू यहां लिखेगा, ही वाज मेड टू डू दिस वर्क बाय मी, he was made to or do this work by me, this work by me, he was made to do this work by me। अब ये लेट के वाक्य हैं अलग से, लेट, जबकि हालांकि हम इंपेरेटिव में लेट लगा के बनाते हैं, यहां लेट का कुछ मीनिंग और है, लेट हिम डू दिस वर्क, उसे ये काम करने दो। तो यहां ये लेट का लेट से ही ऐसे बना देंगे बी लगा के, तो क्या बनेगा, लेट दिस वर्क, और फिर इसको हम बी लगा देंगे, यहां पे बी लगेगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, बी डन बाय हिम, ये काम उसके द्वारा किया जाना चाहिए या किया उसको करने देना चाहिए, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, इस तरीके से बनेगा। अब एक टाइप ये और आती है, कुनीन टेस्ट बिटर, रोज स्मेल्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, इनकी भी टाइप हमें समझनी पड़ेगी और एग्जाम में आ जाते हैं। जिस बच्चे ने अच्छे